Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स हम सीख रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस। इससे पहले आप टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख चुके हैं। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी पूरी जो उसकी सीरीज़ है टेंसेस की और एक्टिव पैसिव वॉइस की पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो आप मेरे चैनल के लिंक पे जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप उनके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में शेयर करती रहती हूँ। तो ये पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट के जो है पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। और व्यूअर्स कुछ ऐसे टेंसेस भी हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरी इस चैनल से आप जुड़े रहिए। तो अब आप आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगाज़ करूँ, जो चैनल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम रोज़ मिलते रहें और रोज़ इन्फॉर्मेटिव जो है ना वो वीडियो के साथ हम सीखते रहें। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा जो लेक्चर है वो है पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के हम करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अच्छा जी व्यूअर्स, आप जैसे कि आपको पता है अगर हम पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट और उसके साथ हम लगाते हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इनके टेंस की बात करें और व्यूअर्स जैसे मैं आपको अक्सर अपने लेक्चर में बताती हूँ कि जो भी पैसिव वॉइस होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं और टेंस को आइडेंटिफाई करना आपका काम है। जब तक आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो पैसिव वॉइस आपका नहीं बन सकेगा, क्योंकि हर जो है पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने टेंस के रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में जो उसका फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जबकि पास्ट परफेक्ट का फार्मूला तो उसमें हैड आता है, उसमें हैज हैव की ऑप्शन होती है और कुछ मखसूस सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ हमने हैज हैव लगाना होता है, लेकिन इसमें सबके साथ हमने हैड लगाना है। ठीक है, तो ये इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला है और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फार्मूला कुछ यूं हो जाएगा। पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है वो कुछ यूं हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। और इसके सारे रूल्स जो है मैंने अपने इसकी वीडियो के पहले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वो जरूर देखिएगा। क्योंकि जब तक आप पहला लेक्चर नहीं देखेंगे, इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखेंगे, इसके रूल्स को नहीं पढ़ेंगे और इसके जो है वो जो प्रोनाउन की हालतें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, तब आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो पहले वो पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने जरूर देखना है। ठीक है, अच्छा जी, आप सबसे पहले क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम इसके अकॉर्डिंग यानी कि इसमें मैंने एक रूल ये भी बताया था हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। अब इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब हैड ही आ रहा है तो हमने सबके साथ हैड लगाना है। ठीक है, अब हैड लगाने के बाद अब पैसिव वॉइस में हमने बीइंग लगाना है। ठीक है, अब देखें थर्ड फॉर्म तो इसमें लगती ही है पैसिव वॉइस में, और जहाँ भी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ रही है तो हम करते क्या है, तो थर्ड फॉर्म की कमी को पूरा करने के लिए हम बी लगा देते हैं। ठीक है, जिससे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी को कमी पूरा करने के लिए हम पैसिव वॉइस में बी लगाते हैं। बी आईएनजी बी हम लगाते हैं कंटिन्यूस में। ठीक है, तो जबकि इसमें हम लगाते हैं बीन। हम इसमें बीन क्यों लगाते हैं, बी किसकी थर्ड फॉर्म है, बी जो है वो बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म है। बी फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज एंड वर होती है सेकेंड फॉर्म और बीन जो होती है वो होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी होती है। अच्छा जी, अब बी का मतलब होता है होना। अब हमने ये जस्ट उसकी पैसिव वॉइस की जो है उसकी परफेक्शन की कमी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे बी लगाया। उसके बाद हमने यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमने क्या यूज करना है, उसके बाद हमने यूज करना है सब्जेक्ट जो कि स्टार्टिंग में होगा और फिर उसके बाद या हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा प्रोनाउन का, जो भी प्रोनाउन आ रहा होगा हमने उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। और ये मैंने ये जैसे कि अभी बताया कि पहले लेक्चर इसकी लिस्ट मौजूद है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि आई जो है वो मी में चेंज होता है और वी जो है वो अस में चेंज होता है और इसी तरह आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आई होगा तो मी में, यानी कि ये इसका फार्मूले में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जब प्रोनाउन एंड पे आता है ऑब्जेक्ट के तौर पर तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा मी। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल
दे हैड ईटन राइस। अब मैं आपको डेली जो है ना एग्जाम्पल डेली रूटीन से देती रहती हूँ, ईजी देती रहती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि जो मेथड ईजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है, कॉम्प्लेक्स की तरफ तो फिर आ ही जाते हैं, इसलिए मैं आपको ईजी एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब देखिए मैंने यही फार्मूला फॉलो किया है, दे हैड थर्ड फॉर्म और राइस। अब ये देखें जैसे मैंने बताया कि आपको अगर एक्टिव वॉइस का फार्मूला समझ आ जाए कि ये कौन सा टेंस है तो आपको उसके लिए चेंज करना कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अब इसमें क्या हमने राइस को क्या करना है, स्टार्ट में क्या जाना, जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अकॉर्डिंग हैड लगाया, फिर हमने बीन लगाया, फिर हमने ईटन लगाया, फिर हमने बाय लगाया। यहाँ पे मैं बाय आपको जो है यहाँ पे बाय आएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, पैसे वैसे में बाय आता है, तो यहाँ पे मैं लगाना भूल गई थी तो ये मैं आपको बता रही हूँ, बाय आएगा। फिर उसके बाद लगाना है जैसा कि दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या केस होता है देन, ठीक है। अब ये देखिए इसका पैसिव वॉइस बन गया, सो इजी, मीन्स के कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मैं इसको इरेज, अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ। अब हमने इसकी कोई एग्जाम्पल समझ लेते हैं। माई मदर हैड वॉश्ड ऑल क्लॉथ्स। माई मदर हैड वॉश्ड ऑल क्लॉथ्स। अब इसमें देखिए ऑल क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको स्टार्ट में लेंगे कि ऑल क्लॉथ्स, फिर हमने लगा देना है हैड, फिर हमने लगा देना है बीन, फिर हमने लगा देना है वॉश्ड, फिर हमने लगा देना है बाय, और जो नेम होता है ना वो वैसे का वैसे ही रहता है, मीन्स के जो नाउन होता है उसको हम एज इट इज एंड पे वैसे के वैसे लिख देते हैं, ठीक है। आप देखें तो ये हमने उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए इसका पैसिव वॉइस बना लिया है। हमने ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लेके आ गए, फिर हमने हैड लगाया, फिर हमने फार्मूले वाला बीन लगाया, फिर हमने थर्ड फॉर्म लगाई, फिर हमने बाय लगाया, और फिर हमने उसके बाद एंड पे उसका सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो इसी तरह इसके अगर हम नेगेटिव जो है सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव भी बहुत आसान है, तो मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ। अच्छा जी, अब नेगेटिव का क्या फार्मूला है पैसिव वॉइस का, पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब नेगेटिव में तो आपको पता ही है कि हैड के बाद नॉट आ जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको पैसिव वॉइस के नेगेटिव का बता रही हूँ कि अगर एक्टिव होगा तो उसको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। अब अभी ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हैड आ गया, हैड के बाद आपने लगा देना है नॉट, फिर आपने लगा देना है बीन, फिर आपने लगा देना वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपने लगा देना है बाय, और फिर आपने एंड पे लगा देना है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जो कि मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। तो ये मैं हर उसमें लेक्चर में आपको जरूर ऐड करवाती हूँ ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है। अब आपने हैड के बाद क्या लगा देना है, नॉट, ठीक है। एक्टिव में भी नॉट ही होगा हैड के बाद, यानी कि आपने बीन और हैड के दरमियान नॉट लगाना है। ये आपने गलती नहीं करनी कि नॉट को बाद में लेके जाए, तो इससे आपका जो है वो स्ट्रक्चर सारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं। माई फ्रेंड had not solved the sums, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है, आपने सम्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या लिखेंगे, सम्स हैड के बाद हमने लगा दिया नॉट, ठीक है, फिर हमने लगा दिया बीन बाय माय फ्रेंड, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसका पैसिव वॉइस बना देना है उसका इस्तेमाल करते हुए नॉट का, तो नेगेटिव के स्टेप बनेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसकी इंटरोगेटिव एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग अब जो है वो आउटसाइड होता है, बाहर होता है, तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंटरोगेटिव है, तो आपने उसका पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही बनाना है। तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो उसका पैसिव वॉइस भी पॉजिटिव में बनेगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में बनेगा, और अगर इंटरोगेटिव होगा तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव में बनेगा। ये आपने खास ख्याल रखना है उसके फार्मूले या स्ट्रक्चर को देखते हुए, ठीक है। अब देखें, अब मैं फिर उसके बाद पहले मैं इसके एक्टिव का लिख रही हूँ फार्मूला ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, बल्कि इसको मैं सारे वीडियोस कर रही हूँ ताकि आपको मिक्स ना हो जाए। अब ये एक्टिव का फार्मूला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। हैड स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद फिर आ जाएगा आपका जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये मैंने एक्टिव का फार्मूला बताया आपको,
ठीक है। अब हम जब इसके पैसिव के फार्मूले की तरफ चले तो पैसिव हमने हैड के बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद हमने लगा देना है बीन, ठीक है, बीन हमने लगा देना है और बीन के बाद हमने लगा देनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमने एंड पे क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है और बल्कि बाय लगाना है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाते हुए उसको ऐड कर देना है या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के साथ, ठीक हो गया। फिर हमने एंड पे लगा देना है क्वेश्चन मार्क, जिससे आपको पता अगर क्वेश्चन मार्क की आपने गलती कर दी तो आपका सारा जो स्ट्रक्चर है वो सारा उसमें आपके नंबर की डिडक्शन हो जाएगी हाफ मार्क्स की, ठीक है। तो ये आपने खास ख्याल रखना है, आपने जो है उसकी मिस्टेक नहीं करनी, फॉलो करते हुए बाकी इंटरप्रेटिव भी वैसे के बना देने हैं। तो ये था आज का लेक्चर और उम्मीद आपको बहुत पसंद आया होगा। और क्योंकि मैंने आपको कोशिश की है कि इजी वे में और इजी लैंग्वेज में समझाऊं और क्योंकि मेरा थीम भी यही है कि बच्चों को हमेशा इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाना चाहिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो उसकी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मेरी मोटिवेशन मिलती है। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है वो मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर बनाने के लिए मेरे अंदर की एनर्जी आती है। तो आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जितने लोगों तक जाएगा उनको फ़ायदा होगा। और वैसे भी आप लोग वैसे फ्री तो देखते हैं, कौन से आपके पैसे लगते हैं एक क्लिक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से, तो सबका भला हो जाता है, आपका अपना भी भला हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो भी वीडियो देखा करें उसके कोई पॉइंट मिस ना किया करें, क्योंकि हर जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना उसका एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने उसको मिस नहीं करना, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जो है परफेक्ट टेंस की सीरीज़ के साथ। और इसके अलावा हमने उन पॉइंट्स पर भी बात करें, उन टेंस पर भी बात भी करनी है कि किन के पैसिव नहीं बनते। हमारी जो नेक्स्ट इसकी जो सीरीज़ है इसकी परफेक्ट टेंस जैसे खत्म होगी तो हम मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी पे होगी, तो आप वो वॉच करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।